सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बिल्डर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने एसोसिएशन के थ्रू जो अपने गेट ऑक्शन एपीआई को जो अपडेट किया था, हमने उसको जो ऑप्टिमाइज किया था। आई एज्यूम कि वो सारे पार्ट जो आप भी जो कंप्लीट किए होंगे। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो हम अपने उस एपीआई के अंदर जो हमारा ऑक्शन लिस्ट का जो एपीआई है उसके अंदर जो पेजिनेशन के जो लॉजिक को जो लिखने वाले हैं। सो जो हमारा पेजिनेशन का लॉजिक होगा वो बहुत ही सिंपल होगा और जिस किसी भी एपीआई के अंदर जो हम पेजिनेशन का लॉजिक लिखेंगे वो हमारा सेम होने वाला है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे मैं एक बार जो आपको वो चीज़ें डिस्कस करके दिखा देता हूँ और चीज़ जो गो थ्रू करवा देता हूँ और देन जो अपकमिंग वीडियो में जो हम उस पेजिनेशन के लॉजिक को जो डायरेक्ट यूज कर लेंगे अपने इस एपीआई के अंदर। राइट, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा क्या क्या स्टेप होने वाला है हर एक चीज़ जो इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो पेजिनेशन के लिए जो हमें कहाँ पे अपना लॉजिक अपडेट करना पड़ेगा, तो जो हमारा सर्विस फाइल है, फोल्डर है, यहाँ पे ऑक्शन का जो हमारा फोल्डर है और यहाँ पे ऑक्शन सर्विस, तो ये हमारा वो फंक्शन है जिसके अंदर जो हमारा वो सारा लॉजिक है जिसके थ्रू जो हम डिटेल को जो फाइंड आउट करके ऑक्शन का जो डिटेल है उसको फाइंड आउट करके जो हम रिटर्न कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे जो हमें ये लॉजिक लिखना पड़ेगा। सो फॉर पेजिनेशन हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर चाहिए होगा इन दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर जो हम एक ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं एज अ आर्गुमेंट या एज अ पैरामीटर, आप जो भी बोलो। सो लेट्स एज्यूम उसका नाम जो है मैं फॉर नाउ पेजिनेशन डाल देता हूँ और इस पेजिनेशन के अंदर जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उन इन्फॉर्मेशन को जो लाइक यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर करूंगा। सो हमें क्या क्या चाहिए फॉर पेजिनेशन, जो कि हमें क्लाइंट साइड से चाहिए होगा। वन इज द पेज और वन इज द लिमिट। सो पेज बेसिकली कि करंट पेज जो आपका क्या है और लिमिट जो है बेसिकली कि कितना रिकॉर्ड जो आप फेच करना चाहते हो इन डीबी, तो वो चीज़ें जो हमें चाहिए। अगर ये पेज और लिमिट अगर हमें नहीं मिलता है तो इसका हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेट करके रखेंगे ताकि जो हमारा एपीआई वो कभी भी फेल ना हो। तो लेट्स एज्यूम अगर आप पेज नहीं पास करोगे फ्रॉम फ्रंट एंड तो ये ऑलवेज और ऑलवेज जो पेज फर्स्ट को जो पिक करेगा। आई मीन आप फर्स्ट पेज के लिए जो काम कर रहे हैं और देन जो आप लिमिट, यहाँ पे आपका जो लिमिट है यहाँ पे फॉर नाउ मैं 10 रख रहा हूँ। अगर आप पेज और लिमिट नहीं डालोगे तो हमारा जो पेज होगा वो चीज़ करंट पेज और देन जो हमारा लिमिट होगा 10। ये लिमिट हम किसके लिए यूज करेंगे, हमें कितने रिकॉर्ड जो डेटाबेस से जो फेच करना है उसके लिए जो हम यूज करेंगे लिमिट और देन जो पेज जो बेसिकली हम यूज करेंगे फॉर द ऑफसेट कैलकुलेशन। सो अब ऑफसेट का क्या मतलब होता है। सो यहाँ पे अगर आप डेटाबेस के अंदर आओगे और मैं यहाँ पे ऑफसेट अगर 10 बोलूँ तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग के जो 10 रिकॉर्ड यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। सो ऑफसेट के अंदर जितना भी आपका रिकॉर्ड आएगा, जितना आप वैल्यू डालोगे वो रिकॉर्ड जो छोड़ के आगे के रिकॉर्ड को जो भेजेगा। लाइक अगर आपका ऑफसेट जो 10 है और लिमिट अगर 5 है तो क्या करेगा, स्टार्टिंग के 10 रिकॉर्ड को जो वो छोड़ेगा। तो 10 रिकॉर्ड जो हमारे यहाँ पे आएगा तो इन 10 रिकॉर्ड को जो छोड़ेगा और यहाँ से आगे का जो रिकॉर्ड है, लिमिट हमारा 5 है तो 5 रिकॉर्ड को जो वो फेच करके जो रिटर्न करेगा 1 2 3 4 5, तो वो 5 रिकॉर्ड को जो रिटर्न करेगा। यहाँ पे जो मैंने ये चीज एग्जांपल दिया वो एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताया एक एग्जांपल दिया, बट जो भी हमने कंडीशन अप्लाई किया लाइक वेयर क्लॉज के अंदर कि हमारा स्टेटस वगैरह देन जो इन डेट है वो ग्रेटर होना चाहिए, ये सारे कंडीशन जो उस पर फॉलो करेगा। सबसे पहले वेयर क्लॉज से जो डेटा को लेके आएगा और देन वहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेगा ऑफसेट और जो हमारा लिमिट का कंसेप्ट है। सो ऑफसेट का बेसिकली मतलब समझ में है कि हमें कितना रिकॉर्ड जो छोड़ना है उस डेटाबेस के टेबल से, तो वो ऑफसेट जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ऑफसेट जो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऑफसेट कैलकुलेट करने के लिए जो आप कौन से पेज पे हो, करंट आपका कौन सा पेज है और देन जो उसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हो लिमिट, मान के चलो मैं फर्स्ट पेज पे हूँ और मेरा लिमिट 10 है, मतलब कि मुझे कोई भी रिकॉर्ड जो नहीं छोड़ना है। मान के चलो मैं सेकेंड पेज पे हूँ और हमारा लिमिट 10 है, मतलब कि हमें स्टार्टिंग के 10 रिकॉर्ड को जो है छोड़ देना है क्योंकि पेज 1 पेज जो है मैंने वो 10 रिकॉर्ड जो है शो करा दिया यूजर को, तो वो 10 रिकॉर्ड जो हमें छोड़ना है। तो हम ये चीज़ें जो कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी आप हो जिस भी करंट पेज पे होगे, आई मीन जो आपका करंट पेज होगा यहाँ से जो आप एक माइनस करो तो आपका जो प्रीवियस पेज मिल जाएगा। लाइक अगर आप 3 पेज पे हो तो आपका जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 3 - 1 तो 2 और इंटू जो आप लिमिट यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 10 मतलब कि 20 रिकॉर्ड को जो हमें छोड़ के आगे के रिकॉर्ड को जो फिक्स करना है। तो थर्ड पेज पे हो मतलब कि प्रीवियस 2 पेज पे जो आपने 10 के लिमिट से जो 2 रिकॉर्ड जो दिखा दिया है, 2 रिकॉर्ड जो आपने ऐड कर दिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ये काम करेगा। सो ये आई होप आपको ऑफसेट का जो मीनिंग समझ में आया होगा और ऑफसेट क्यों यूज कर रहे हैं। और अगर इन सिक्वल अगर नॉर्मल क्वेरी की बात करोगे तो हमारा जो ऑफसेट है कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं कि ऑफसेट और देन यहाँ पे अपना वैल्यू पास करते हो, तो जितना भी वैल्यू यहाँ पे पास करोगे
उसके अकॉर्डिंग जो वो रिकॉर्ड जो छोड़ के और लिमिट यहाँ पे पास करोगे तो ये लिमिट जो 10 तो 10 रिकॉर्ड को जो रिटर्न करेगा। तो अगर आप रॉ क्वेरी यूज करोगे तो इस तरीके से जो हमारा पेजिनेशन का लॉजिक होता है, वहाँ पे लिमिट हम पास करते हैं और देन जो ऑफसेट पास करते हैं। ऑफसेट मतलब कि कितना रिकॉर्ड छोड़ना है और लिमिट मतलब कि वो रिकॉर्ड जहाँ पे छोड़ा है वहाँ से आगे कितना रिकॉर्ड आपको चाहिए, तो वो चीज़ें जो है हम यहाँ से पास करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हम यहाँ पे जो सिक्वलाइज यूज करें तो सिक्वलाइज के अंदर जो ये चीज़ें जो हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। जो हमारा ये पेजिनेशन का जो क्वेरी होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फॉर द पेजिनेशन सिक्वलाइज के डॉक्यूमेंटेशन पे जो एक बार हम गो थ्रू करते हैं, इसका ये डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ पे आप जो मॉडल क्वेरी जो हमारा फाइंडर है यहाँ पे आना और एक यहाँ पे इन बिल्ड मेथड बना के दिया है इन्होंने पेजिनेशन के लिए, विच इज अ फाइंड एंड काउंट ऑल। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे द फाइंड एंड काउंट ऑल मेथड इज अ कन्वेंस मेथड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइंड ऑल एंड काउंट और दिस इज द यूजफुल डीलिंग विद द क्वेरी रिलेटेड टू द पेजिनेशन। ये जो हमारा पॉइंट है कि ये जो फंक्शन है ये हमें हेल्प करता है पेजिनेशन के लॉजिक को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसका जो इन्होंने यूज भी दिखा रखा है, लाइक इनके पास एक प्रोजेक्ट नाम का मॉडल है और यहाँ पे जो इन्होंने फाइंड एंड काउंट ऑल जो मेथड यूज किया है। तो ये जो मेथड है ये दो चीज़ें जो आपको रिटर्न करेगा, एक काउंट जो कि पूरा रिकॉर्ड होगा और एक जो है रोज मतलब कि वो डेटा कितनी डेटा को जो फाइंड कर रहा है। देन यहाँ पे आप जो भी वेयर क्लॉज वगैरह यूज करना चाहते हो वो करोगे। देन जो भी आपका मॉडल वगैरह का थिंग्स है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एट इज, जैसे फाइंड ऑल में आप जो यूज करें। और देन जो ऑफसेट यहाँ पे पास करोगे और लिमिट पास करोगे। अगर आपने ऑफसेट 10 डाला है तो 10 रिकॉर्ड को छोड़ेगा और लिमिट अगर आपने 2 डाला है तो वो 2 रिकॉर्ड को जो रिटर्न करेगा आफ्टर द 10 रिकॉर्ड। और यहाँ पे इस काउंट के अंदर क्या होगा, अगर आप ये काउंट के अंदर चेक करोगे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होगा उन सारे का जो काउंट यहाँ पे आपको जो रिटर्न करने वाला है, तो वो काउंट जो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और रो के अंदर जो क्या होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमें रिकॉर्ड चाहिए वो रिकॉर्ड जो हमें इस रो के अंदर आएगा। तो इसको जो हम यूज करेंगे। और बेसिकली मैं यहाँ पे काउंट क्यों यूज कर रहा हूँ, आई मीन काउंट हमें क्यों चाहिए। अगर यहाँ पे काउंट अलग तरीके से डी स्ट्रक्चर करोगे तो अगेन आपको एक काउंट का जो मेथड यूज करना पड़ेगा और देन जो आपका डेटा क्वेरी का जो मेथड है वो अलग से यूज करना पड़ेगा। बट इस दोनों को जो इन्होंने एक साथ कंबाइन कर दिया, एक ही हमें मेथड देता है विच इज अ फाइंड एंड काउंट ऑल। और इसको जो हम क्यों यूज करने वाले हैं, तो जब कभी भी हम पेजिनेशन के लिए अगर क्लाइंट को डेटा हम दे रहे होंगे तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, स्टेटस जो है हमारा वो ट्रू होगा, मैसेज जो हम मैसेज पास करेंगे लाइक डेटा फेच सक्सेसफुली। और डेटा के अंदर जो हमारा 2 ऑब्जेक्ट होगा, एक हमारा डेटा का ऑब्जेक्ट विच इज ऑक्शन, मेरे केस में अभी ऑक्शन के अंदर वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। और देन जो पेजिनेशन का लॉजिक, तो पेजिनेशन के अंदर हमारा एक की होगा विच इज अ टोटल, और ये पेजिनेशन एज ऑब्जेक्ट जाएगा। तो इसके अंदर एक की होगा जहाँ पे टोटल रिकॉर्ड हम दिखाएंगे कि हमारे डेटाबेस के अंदर कितने रिकॉर्ड है। देन जो पेज, करंट पेज आप किस पे हो, देन कितने लिमिट आपने रिक्वायर्ड किया था और टोटल पेज क्या बन रहा है इस पेज और लिमिट के रिस्पेक्ट में, जो हमारा टोटल पेज क्या बनने वाला है वो जो हम पास करेंगे। ये पेजिनेशन का हेल्प किसको लगेगा, तो जब हम क्लाइंट साइड पे काम करेंगे ना तो ये चीज़ें हमें चाहिए होगा फॉर द हैंडलिंग पेजिनेशन ऑन क्लाइंट साइड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस ऑब्जेक्ट को जो मैं पास करूँगा। तो ये 2 चीज़ें जो मैं पेजिनेशन वाले जो भी एपीआई बनाऊंगा वहाँ पे इस तरीके से जो हमारा डेटा जाएगा, एक डेटा का जो एरे होगा और देन जो पेजिनेशन का जो एक ऑब्जेक्ट जाएगा जहाँ पे पेजिनेशन का जो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो मैं पास करूँगा। नाउ अभी हमने ये मेथड भी देख लिया, हमारा रिस्पॉन्स कैसा आना चाहिए वो भी हमने देख लिया। नाउ इस मेथड को जो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। सो इस समय जो मैं फाइंड ऑल ना यूज करके फाइंड एंड काउंट ऑल जो मेथड में यूज कर सकता हूँ। और फाइंड एंड काउंट ऑल जो 2 चीज़ें रिटर्न करेगा। तो वन इज द रो, सो रो जो है बेसिकली क्या रखता है, पूरा रिकॉर्ड रखता है कितना हमारे पास रिकॉर्ड है। और इस रोज को जो एज ए ऑप्शन में यूज करने वाला हूँ, आई मीन नीचे कहीं भी अगर आप यूज करोगे तो वो ऑप्शन के रूप में जो यूज होगा। और वन इज द काउंट, ये जो रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ अपने थिंग्स को, अगर आप चेक करोगे तो ये हमारा डी स्ट्रक्चर है। और काउंट को जो है मैं यहाँ पे टोटल यूज कर रहा हूँ, जो हमारा टोटल काउंट है वो यहाँ पे यूज होने वाला है। और इस समय जो हमारा यहाँ पे रिटर्न होगा विच इज नॉट अ दिस थिंग, लेकिन रिटर्न से पहले जो है हमें एक चीज और ऐड करना है विच इज ऑफसेट और लिमिट। तो ये 2 चीजें जो है मैं ऐड करूंगा। ऑर्डर से जस्ट पहले जो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो लिमिट जो ऑलरेडी मैंने ऊपर डिक्लेयर करके रखा है, तो लाइक आप इस तरीके से भी जो लिमिट डाल सकते हो। और की वैल्यू अगर सेम है तो आप डायरेक्ट जो लिमिट डाल सकते हो। सेम फॉर जो हमारा ऑफसेट होगा, तो ऑफसेट जो अगेन आपकी वैल्यू अगर सेम है तो इस तरीके से जो आप यूज कर सकते हो। तो जो हमारा सिक्वलाइज है वो हर एक चीज़ जो बिहाइंड द सीन वो ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा, आपको जो ये चीज़ें हैंडल नहीं करना है। लाइक हम एक अलग से क्वेरी लिखेंगे डेटा को रीड करने के लिए और उसके काउंट के लिए 2 अलग अलग क्वेरी जो हम यहाँ पे नहीं लिखने वाला है। ये जो हमारा मेथड है वो दोनों चीज़ें जो करके देगा।
रो के अंदर जो है हमें वो डेटा रिटर्न करेगा जो एरे होगा, और काउंट के अंदर जो टोटल रिकॉर्ड जो हमें रिटर्न करेगा। नाउ जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ से जो ऑक्शन सिर्फ रिटर्न नहीं होगा, यहाँ से मैं खुद का एक रिस्पॉन्स बनाऊंगा, और जो हमारा रिस्पॉन्स होगा लाइक का एक ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। और ऑक्शन के लिए जो हम ऑक्शन एटिज रिटर्न करने वाले हैं, और पेजिनेशन के लिए जो मैंने क्या बोला था, एक नया ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे। और पेजिनेशन के अंदर सबसे पहले तो मैं टोटल जो हमारा रिकॉर्ड है टोटल वो मैं पास करूँगा। ये टोटल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नाम चेंज करके रखा है, काउंट का जो नाम है वो टोटल आएगा। और अगर आप यहाँ पे कमेंट देना चाहते हो तो टोटल रिकॉर्ड जो ये रिटर्न करेगा यहाँ से, राइट। देन जो हम यहाँ पे पेज पास करेंगे, तो जो हमें क्लाइंट साइड से पेज आ रहा है एटिज उसको हम रिटर्न कर देंगे, जो वो हमें पेज का एसेस देगा लाइक 1 2, वो पेज जो हम एटिज यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं। और देन जो हमारा लिमिट, सो लिमिट जो हमें क्लाइंट देगा वो लिमिट जो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और देन जो हमारा टोटल पेज, तो टोटल पेज जो हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो हमें टोटल रिकॉर्ड आ रहा है, जो हमारा टोटल रिकॉर्ड है, इसमें अगर मैं लिमिट से डिवाइड कर दूँ तो हमारा जो है टोटल पेज आ जाएगा। लाइक अगर आपके पास 50 रिकॉर्ड आ रहा है और आपका लिमिट जो है 10 का है, पर पेज लिमिट 10 है, तो आपका टोटल जो पेज बनने वाला है वो चीज़ है 5। सो ये चीज़ जो यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा। और अगर मान के चलो 49 रिकॉर्ड आ रहा है और वहाँ पे अगर लिमिट अगर आप 10 का रखोगे तो आपका जो टोटल पेज बनेगा वही चीज़ है 4.9। तो 4.9 तो एक हमारा टोटल पेज नहीं हुआ, हमें टोटल पेज ऑलवेज 1 2 3 5 इस तरीके से हमें होल नंबर चाहिए। तो उसको मैनेज करने के लिए मैं मैथ डॉट सेल का जो यूज करूंगा, और ये रिटर्न करता है ऑलवेज स्मॉलेस्ट इंटीजर या ग्रेटर इंटीजर। लाइक 5 से ऊपर का रहा तो उससे ग्रेटर रिटर्न करेगा, और 5 से नीचे का रहा तो उससे लेसर। लाइक 2.2 के लिए जो वो 2 रिटर्न करेगा, और 2.6 के लिए जो वो 3 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो हम ये काम करने वाले हैं। देन जो टोटल जो भी आपका रिकॉर्ड आ रहा है टोटल डिवाइडेड बाय जो हमारा लिमिट है, उससे जो हमें वो टोटल पेज जो रिटर्न करेगा। ये चीज़ें जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आई होप जो भी चेंजेस मैंने किया वो चेंजेस जो समझ में होगा। फॉर द पेजिनेशन हमें ये चीज़ें जो है फ्रंट एंड से लेना पड़ेगा, पेज और जो हमारा लिमिट है। सो ये चीज़ हम कहाँ पे लेंगे, अपने कंट्रोलर के अंदर आएंगे, ऑक्शन के अंदर index.js पे। ये हमारा वो कंट्रोलर है जिसके थ्रू जो हम ये एपीआई को जो पेजिनेशन का एक ऑब्जेक्ट जो पास करने वाले हैं। नाउ जो पेजिनेशन का इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट साइड से लेने वाले हैं, यहाँ पे अगर आओगे तो ये जो पेजिनेशन का डिटेल होगा वो हम पैरम्स से जो ना लेके, यहाँ पे पैरम्स हेडर और भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे पेजिनेशन का जो भी रिकॉर्ड होगा वो पैरम्स वगैरह से ना लेके हम यहाँ से क्वेरी पैरामीटर का जो यूज करने वाले हैं। अब ये क्वेरी पैरामीटर जो है हम कैसे पास करेंगे ऑन क्लाइंट साइड, उनके बारे में जो मुझे डिस्कस करना है। लेकिन उनसे पहले मान के चलो क्लाइंट ने जो आपको ये पैरामीटर से जो उसने अपने रिकॉर्ड को जो भेजा है, तो उनको जो हमें यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और क्लाइंट से हम 2 चीज़ें ले रहे हैं, वन इज द पेज और वन इज द लिमिट। सो यहाँ पे जो मेरा जो पेज होगा वो क्या होने वाला है और लिमिट क्या होने वाला है, ये चीज़ें जो हमें क्लाइंट भेजेगा। और कहाँ से भेजेगा, तो क्वेरी पैरामीटर। और क्वेरी पैरामीटर से जो अगर हमें चाहिए तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमें मिलेगा। तो रिक्वेस्ट डॉट आप जो कंसोल करके देख लेना, क्वेरी करके जो हमारे पास वो की मिलेगा, इसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो वो क्लाइंट भेजेगा। तो उस ऑब्जेक्ट से जो मैं पेज और लिमिट को जो डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। नाउ एक हम अपना खुद का एक पेजिनेशन जो बनाएंगे। लाइक हमें जो यहाँ पे पेजिनेशन का ऑब्जेक्ट भेजना था इसको, तो ये पेजिनेशन का ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे भेजने वाले हैं। सो यहीं पे मैं एक पेजिनेशन बना दूंगा। पेजिनेशन के अंदर जो है हमें 2 की को रखना है, वन इज द पेज, तो पेज जो हम एटिज यूज कर सकते हैं, और वन इज द लिमिट। सो यहाँ पे मैं लिमिट एटिज यूज करूंगा। यहाँ पे एक चीज जो मैं इंश्योर कराना चाहता हूँ, लेट्स से जो क्लाइंट जो है 1.2 ऐसा अगर पेज भेज रहे हैं, तो हमें जो पेज कभी भी जो 1.2 में नहीं रखना है, उसको या तो 1 2 3 ऐसा जो हमें यूज करना है। तो इसको ऑलवेज और ऑलवेज जो हम क्या करेंगे, पार्स कर देंगे। पार्स हमारे पास जो मेथड है जावास्क्रिप्ट का, ये मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, तो पार्स बेसिकली क्या करेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे आप पास करोगे फॉर द पेज, वो क्या करेगा, यहाँ पे मैं पार्स इस तरीके से यूज करूंगा। सो की और उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग जाएगा, और उसके रिस्पेक्ट में आप जो कितना का कन्वर्जन करना चाहते हो तो वो चीज़ें जो कन्वर्ट करके देगा। लाइक 1.4 है तो वो 1 जो है हमें रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे जो मैं इस तरीके का लॉजिक यूज करने वाला हूँ। तो पार्सेंट हम किसको करने वाले हैं, तो अपने पेज को। और देन जो हमें सेकेंड चीज़ भेजना होता है विच इज़ अ नंबर, तो यहाँ पे वो होगा मेरा 10 नंबर। सो 10 से जो वो पास करेगा। और अगर पेज नहीं मिला, लेट्स जो पेज को जो पास करने में कोई भी एरर आया या पेज नहीं यूजर ने प्रोवाइड किया, तो यहाँ से भी मैं हैंडल कर रहा हूँ कि वो जो 1 हो जाए। और सेम फॉर जो हमारा लिमिट होगा। सो लिमिट जो हम कैसे करेंगे, तो पार्स इंट को जो हम यूज करेंगे, और इस समय जो हम लिमिट को पास करेंगे, और इसके लिए भी जो हमारा
नंबर जो है रेडिक्स नंबर वो हमारा 10 होने वाला है। और यहाँ पे अगेन अगर वो नहीं मिला किसी भी कारणवश से तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यहाँ पे 10 पास करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस मेथड को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है हमने यूज कर लिया। नाउ अब बात करते हैं कि हम पैरामीटर से जो है जो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स क्वेरी से जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो कैसे हम जो है यहाँ पे क्लाइंट साइड से जो भेजने वाले हैं। सो क्लाइंट साइड पे जो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे ऑक्शन के अंदर जो आप अपना इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क यूज करोगे, और यहाँ पे देखो क्वेरी पैरामीटर के अंदर ही आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क अगर आप ऐड करते हो मतलब कि ये जो एज अ क्वेरी पैरामीटर जो हमें इन्फॉर्मेशन आने वाला है। सो यहाँ पे अपना की और देन उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको मैं हटा के और डायरेक्ट यहाँ पे की डालूँ, लाइक हमारा जो की है सबसे पहला की हम क्या पास करेंगे पेज, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यहाँ पे जो आपका वैल्यू है विच इज करेंट पेज, लेट्स से जो मैं फर्स्ट पेज के लिए जा रहा हूँ तो ये। और देन अगर नेक्स्ट अगर आप क्वेरी पैरामीटर डालोगे या क्वेरी पैरम्स यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे की डालोगे लाइक हम लिमिट भेजने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा जो की होगा विच इज अ लिमिट, और देन जो लिमिट हमारा 10 का होगा तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जो वो क्वेश्चन मार्क यूज करेगा और उसके बाद जो भी की होगा उसको जो एंड के साथ और इक्वल टू जो वो हमारा वैल्यू रहेगा, ये हमारा की का नाम है। और देन जो उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे असाइन होगा। सेम नेक्स्ट की आएगा तो एंड आ जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में की और उसके रिस्पेक्ट का जो वैल्यू है वो इक्वल टू के साथ जो हमें मिलेगा। अगैन अगर आप यहाँ पे कोई और की ऐड करोगे लाइक टेस्ट तो एंड के साथ जो वो हमारा ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से जो ये हमारा क्वेरी पैरामीटर जो यूज होता है। नाउ इसको जो मैं फिलहाल रिमूव करता हूँ, हमें दो ही चीज़ जो यहाँ से चाहिए होगा। नाउ अपने सर्वर को जो है मैं स्टार्ट करूँगा और इन एपीआई को जो चेक कर लेते हैं कि हमारा जो थिंग्स है वो सही चल रहा है कि नहीं। सो npm रन स्टार्ट डेव, तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अपने इस एपीआई को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इस एपीआई को जो सेव कर लेता हूँ और यहाँ से सेंड करूँगा। तो इस समय जो हमारा रिकॉर्ड है वो देखो डेटा जो हमारा है उसके अंदर एक ऑक्शन करके जो एरे आया और उस ऑक्शन के अंदर जो पहले हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा था वो सेम रिकॉर्ड जो यहाँ पे आ रहा है। लाइक ऑक्शन का आईडी, ऑक्शन का नेम, बेस प्राइस, देन जो वो क्रिएटर का नाम, जो कैटेगरी का नाम, ये सारा चीज़ जो एटी जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप डेटा ऑक्शन को जो ये करोगे तो यहाँ पे पेजिनेशन आ रहा है और पेजिनेशन के अंदर जो टोटल रिकॉर्ड, करेंट पेज जो आपने पास किया, लिमिट आपका क्या रहेगा और हमारा टोटल पेज क्या बनेगा। अगर 16 रिकॉर्ड है आपके डेटाबेस के अंदर और अगर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो टोटल जो रिकॉर्ड है वो हमारा यहाँ पे 2 होने वाला है। लाइक हमारा टोटल जो पेज है वो 2 होने वाला है। नाउ एक चीज़ जो मैं यहाँ पे इंश्योर करा देता हूँ कि जो हमारा ये टोटल आने वाला है, अगर अभी आप डेटाबेस के अंदर आके चेक करोगे तो हमारे पास जो टोटल काउंट है विच इज 19, बट जो हमारा टोटल यहाँ पे आ रहा है वो हम जितने भी वेयर क्लॉज वगैरह के अंदर कंडीशन डाला है उस कंडीशन के रिस्पेक्ट में जो है वो डेटा को जो है फाइंड करके और उसका टोटल जो रिटर्न करता है। बट आप यहाँ पे चेक करोगे तो टोटल 19 रिकॉर्ड है, लेकिन हमने जो कंडीशन क्या डाला था कि एंड डेट जो ग्रेटर होना चाहिए और स्टेटस जो पेन एक्टिव होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो कंडीशन जो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो अगर अभी चेक करोगे तो आपके पास टोटल जो 10 रिकॉर्ड होना चाहिए। एक हमारा ये है, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 रिकॉर्ड। अगर मैं पेज यहाँ पे 2 डालूँ तो बाकी जो हमारा रिकॉर्ड है विच इज 6 रिकॉर्ड वो हमारा सेकेंड इस पे आना चाहिए। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 6 रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। तो हमारा जो पेजिनेशन का लॉजिक है वो प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे जो टोटल रिकॉर्ड आ रहा है, अगेन मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये आपके डेटाबेस के अंदर जो वेयर क्लॉज के अंदर जितने भी कंडीशन डाला है उसके रिस्पेक्ट में जो आपको ये डेटा फिच करके जो देगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे पेजिनेशन प्रॉपर काम कर रहा है। नाउ अगर आप यहाँ पे थर्ड पेज के लिए जाओगे तो आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो एम्प्टी रहेगा, बट जो पेजिनेशन का लॉजिक है वो हमारा यहाँ पे एटीज रहेगा। तो टोटल पेज हम यहाँ पे 2 बना सकते हैं, बट हम करेंट पेज थर्ड डालें तो हमारा जो डेटा है वो एम्प्टी आएगा, बट ये पेजिनेशन का जो थिंग्स है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। नाउ अगर मैं फर्स्ट पेज पे आके अगर यहाँ पे लिमिट 100 डाल दूँ तो क्या होगा, जितना भी रिकॉर्ड होगा अंडर 100 वो सारे रिकॉर्ड जो यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा। लाइक 16 का 16 रिकॉर्ड जो वो यहाँ पे आपको जो रिटर्न करने वाला है। तो ये चीज़ें जो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से जो हम पेजिनेशन के लॉजिक को जो यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। सो हर एक चीज़ जो हमारा यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्या टारगेट करने वाले हैं, जो हमारा ये एपीआई था विच इज दिस वन, इसमें जो हमने पेजिनेशन को ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट टारगेट जो हमारा क्या होगा, हम फिल्टर के ऑप्शन को जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और यूजर कैन
फिल्टर ऑल दी ऑक्शन अकॉर्डिंग टू द प्राइस, देन कैटेगरी आईडी, और देन जो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो असेंडिंग डिसेंडिंग हम ऑर्डर बाय कर रहे हैं अपने कोड लेवल पे, मैं आपको चेक कर रहा हूँ विच इज दिस वन। सो इसको जो हम क्या करेंगे, यूजर से जो एक्सेप्ट कराएंगे और बाय डिफॉल्ट जो हम इसका टाइप असेंडिंग रखेंगे। वो चीज़ें जो हम अपकमिंग वीडियो में जो बात करने वाले विच इज नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम इन टर्म्स पे जो डिस्कस करते हैं। एज्यूम कि ये जो हमारा पेजिनेशन का लॉजिक है इन सिक्वलाइज वो जो है समझ में आया होगा। और अगर आपको इन डिटेल देखना है कि आपका क्वेरी क्या एग्जीक्यूट हो रहा है फॉर द पेजिनेशन, यू कैन सी दिस थिंग्स हेयर। आपके टर्मिनल में जो वो क्वेरी एग्जीक्यूट यहाँ पे दिख जाता है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट करके जो पूछ सकते हो।